त्यागी जी, आज तो एक एक मुद्दे पर वो आप लोगों से सवाल कर रही थी। उन्होंने मणिपुर पर आपसे सवाल किया, उन्होंने संबल पर आपसे सवाल किया, उन्होंने ये तक बताया कि अगर है हिम्मत आप लोगों में तो क्यों नहीं करा देते हैं बैलेट पेपर से चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं। अभी पिछले दिनों 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन थी जो खारिज की गई। सवाल जवाब कुछ इस तरह से थे कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं ये कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपके पास अगर कोई सबूत हो तो ले आइए। फिर इनके लॉयर ने कहा कि नहीं, वो वाईएस रेड्डी और भी तमाम नेता जो हैं वो कहते हैं कि बैलेट पेपर खतरनाक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो जब वो जीत रहे थे तब खतरनाक नहीं थे। फिर उन्होंने इलॉन मस्क का भी उदाहरण दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों हम दुनिया से बेहतर क्यों नहीं हो सकते। अब आगे आता हूं, इलेक्शन कमीशन ने भी इन लोगों को बुलाया था कि भाई ईवीएम हैक करना हो तो आ जाओ, और वो जो आम आदमी पार्टी के जो वो पेचकस बाबू हैं सौरभ जी, वो भी, उनको भी बुलाया था। पहुंच तक नहीं पाए ये लोग। चीख चिल्ली करने से यहां पर कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ईवीएम में कोई दिक्कत है तो जाकर हैक करके दिखा दो, बात खत्म हो जाएगी। आप एक्सपर्ट्स लेकर जाइए ना, और अगर आपको लगता है कि ये असंवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित करिए। दोनों ही जगह साबित नहीं कर पाते, यहां आकर भाषण। अब आगे आता हूं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता ने कहा कि भाई नहीं, एक देश एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। मैं एक चीज के लिए तो बिल्कुल पूरे तरीके से अग्री करता हूं, इस देश में हर एक नेता के लिए एक देश और एक शीश महल तो जरूर होना चाहिए। 10 साल से सत्ता की मलाई चाट रहे हो, दिल्ली में बैठ के हुआ कुछ है नहीं। यमुना इनसे साफ नहीं हुई, पोल्यूशन इनसे साफ नहीं हुआ, शिक्षा इनसे नहीं सुधरी, अपना शीश महल हजारों करोड़ का बनाकर बैठ गए, सड़कें ये नहीं बना पाते। दिल्ली की हालत इतनी खराब है, यहां पर आकर 10 साल बाद भी भाषण। अरे अब कुछ और भी चाहिए क्या? फिर भी संविधान पर बात कर रहे हैं ना, उस पर भी आता हूं। जब शीला दीक्षित जी के समय में तो हर सरकार में होती है। अभी वो ये कह रहे हैं हमें चिंता संविधान की है, संविधान खतरे में। विनय जी तो मान नहीं रहे संविधान पर भी आ रहा हूं। जब शीला दीक्षित जी के समय में क्राइम होता था, टोपी लगाकर बैठते थे, कहते थे मुख्यमंत्री इतनी भी कमजोर नहीं हो सकती कि कुछ हो जाए। आज तो कुछ नहीं कर पाते। अब संविधान पर आता हूं, अगर चोरी करोगे तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, वो जेल जाएगा। संविधान उसको बचाने के लिए नहीं है, चोरों को बचाने के लिए संविधान नहीं है, चोरों को जेल में डालने के लिए संविधान है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ असंवैधानिक कुछ हो रहा है तो कोर्ट में जाइए, यहाँ शरिया नहीं है। और अब आगे आता हूं, आपने जो कहा संभल वाले विषय पर, मणिपुर वाले पर, मुझे लगता है मणिपुर में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, हो सकता है कि अब प्रियंका जी देश में थी या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, मेरे देश के गृह मंत्री ने 2 घंटे से ज्यादा बोला, एक एक सवाल का जवाब दिया। और अब आगे आता हूं कि मामला सॉल्व नहीं हुआ, और अब आगे आता हूं, एक देश के और परिवार की बड़ी नेता होने के नाते ये मुझे समझ में नहीं आता कि प्रियंका गांधी को संभल ही क्यों याद रहता है। ये अभी पिछले दिनों जो संदेश खाली में हुआ, उस पर तो एक शब्द नहीं निकला। वो आरजीकर कॉलेज में एक बेटी का रेप हो गया, पूरे देश में हंगामा, उस पर तो एक शब्द नहीं निकला। मिले संभल के पीड़ित उनसे मिले, और जब वो पीड़ितों की बात कर रही हैं, पीड़ितों को संभल के बुला सकते हैं, उन बेटियों को भी बुला लेते हैं। अब विपक्ष क्या, अब विपक्ष के मुद्दे क्या आप तय करेंगे? यही तो कह रही है ना वो, क्या इतने तानाशाह हो गए, क्या आलोचना बर्दाश्त नहीं है? लेकिन विपक्ष की हिपोक्रेसी को हम एक्सपोज करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सदन में यह भी बोला गया कि जिस तानाशाही की बात कांग्रेस करती है, तानाशाह तो खुद हैं। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री शपथ लें तो उनके सभी अपराध माफ होंगे, ये राजनाथ सिंह जी ने बोला है आज सदन में। इससे बड़ा तानाशाह क्या हो सकता है? फिर विनय जी आ रही है। 2 चीज। सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रियंका जी से संभल की बात क्यों करती है। कल ही इंडिया टीवी में लाइव देख रहा था, राहुल जी हाथरस गए, वहां के लोगों से मिले, तो हाथरस के लोगों से भी मिले। बात हाथरस हो, संभल हो या और कहीं हो, मणिपुर, उस पर बात करते हैं। फर्क यह है कि विपक्ष जो है वो काम की बात करता है, साहबजादे जो है मन की बात करते हैं। मन की बात बंद हुई, अब काम की बात हमें करनी चाहिए। 2-2 घंटे बात करने से नहीं, एक्शन क्या हुआ मणिपुर में, ड्रोन्स और रॉकेट्स आ रहे। शहजादा मत बोलिए, दिक्कत हो जाएगी। मैंने शहजादा बोला ही नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि दिल्ली में संविधान सुरक्षित है। बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं उस सरकार से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को हटाया गया। एलजी चला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज किया गया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से। क्या ये सही है? क्या वो स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ? अब ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चला गया, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके सामने हम सब सर चढ़ाएंगे। क्या वो सही है? अरविंद केजरीवाल जी की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन कब आलोचना होगी? सरकार के मुद्दों पर आप लोग एक साथ आए थे, अब ऐसा क्या हो गया? कुछ ठीक हो गया? मैं बोलता हूँ, जब इलेक्शन का नाम आते ही अब कहते हैं जी हम तो साथ साथ नहीं, हम आपके हैं कौन? मैं लगातार, और आपके शो के हर आप पहले के एपिसोड निकाल दीजिए, हर बार मैंने कहा इंडिया अलायंस एक नेशनल लेवल पर संविधान को लेकर पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन है। ये इसलिए बनी है। स्टेट लेवल पर
आम आदमी पार्टी और पार्लियामेंट में भी कांग्रेस नजर नहीं दिल्ली में राहुल लड़ेंगे, संभल जाते पंजाब हैं में लड़ेंगे। सर, राहुल संभल जाते हैं तो रामगोपाल जी कहते हैं जी। औपचारिकता मत Political करिए। tourism। ये अडानी पर शोर करते हैं, और अडानी ये पर क्या प्रदर्शन दिखाते करते हैं हैं? तो समाजवादी पार्टी कहती है जी अडानी और सोरोस के बहुत- अलावा भी मुद्दे हैं। करेक्ट। और और ये ये क्या लोकतंत्र दिखाता है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ पर जो 3 लोग हैं, हमारे अंदर लोकतंत्र है, हम जमहूरियत में यकीन करते हैं, हम एक दूसरे की आलोचना करने के बाद हम दोस्त रह सकते हैं और साथ में जो देश के जरूरी हाँ, ये मुद्दे हैं, दोस्त। उस पर हम खड़े हो सकते हैं। हम बिल्कुल दोस्ती है, देश के जरूरी मुद्दे पर हम खड़े अच्छा, हैं। भाजपा जो है वहां पर 2 मैन शो चलता है, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि भाजपा के एजेंडा के खिलाफ जाए। अभी देख रहे हैं अच्छा, ठीक। 14 दिन विनय जी। हमारी 13 दिन सरकार नहीं विनय जी बनी आ थी गई। तो ये कहने लग गए थे कि ये देखिए क्या हालत है इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। विनय जी बोलिए अपनी बात बोलिए। बच्ची जी, सर, जेपी नड्डा जी ने कहा कि सभापति की आलोचना नहीं हो सकती है। आपको भी मालूम होगा 10 अगस्त 2017 को जब हामिद अंसारी जी रिटायर हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। इनकी सोच देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हामिद अंसारी जी हम लोग के बीच में रहे, इतने समय तक कार्य किया, लेकिन इनकी सोच जिस कम्युनिटी में थे ऐसी ही सोच थी, ऐसे ही लोगों की सोच के गलत है। बीच में बिल्कुल कहे। Absolute गलत है। कैसे गलत है? ये आप समाजवादी भी वाले बताइए पढ़ते क्या पढ़ाते कहे? नहीं है क्या? बिल्कुल झूठ कहे, बोल रहे हैं ये। बिल्कुल कहा हामिद है। अंसारी की तारीफ आप लोगों की ये सोच कैसी बात देश है? को तोड़ने नहीं, वाली नहीं, है। नहीं, ये गलत। आप लोग की सोच अच्छा, ठीक देश है, को खंडित चलो करने मैं वाली है। गलत बोल रहा हूँ, तहसीन भाई से पूछिए बिल्कुल क्या नहीं बोला था गलत है। प्रधानमंत्री ने कभी बिल्कुल ऐसा? नहीं गलत है।